भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को गीता में समझाया है। इस योग का मूल उद्देश्य कर्म करने में लगे रहते हुए आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त होकर। निष्काम कर्म योग में व्यक्ति को कर्मों के प्रति आसक्ति छोड़ने का सुझाव दिया जाता है। कर्म का परिणाम या फल हो या न हो, व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्काम बने रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग का माध्यम से व्यक्ति आत्मा की पूर्णता की दिशा में बढ़ सकता है, क्योंकि यह उसे भगवान के साथ संबंधित बनाए रखता है और समस्त सत्ताओं में एकता की भावना को बढ़ावा देता है। सार्थक कर्म, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर के प्रति भक्ति के साथ निष्काम कर्म योग व्यक्ति को जीवन में सामंजस्य और आनंद की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को गीता में विस्तार से बताया है। निष्काम कर्म योग एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म करने का तरीका है, जिसमें कर्मचारी किसी फल की आकांक्षा किए बिना केवल उस कर्म को आत्मा की सेवा में करता है। इस योग का मुख्य सिद्धांत है कि कर्मचारी कर्म करते समय फल की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। फल का हकदार सिर्फ प्राकृतिक नियमों का होता है और व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि निष्काम कर्म योग से व्यक्ति आत्मा में समर्पित होकर कर्म करता है, जिससे उसे मोह, आसक्ति और स्वार्थ से मुक्ति मिलती है। यह योग साधक को संतुलन, शांति और आत्मा के साथ मिलने वाले आनंद की अनुभूति का मार्ग प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने जिस तरह विकराल रूप में दुर्योधन को उसका भविष्य दिखाया, क्या हमें भी दिखाई पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन को अपने विकराल रूप में उसका भविष्य दिखाया था, जिससे उसने अपने अहंकार की अंतिम खोज की। हम भी अपने जीवन में अक्सर अजीब या अनुप्रयुक्त स्थितियों में अपने आत्मा की अद्वितीयता को महसूस कर सकते हैं, जो हमें अधिक जागरूक बना सकता है। ध्यान और आत्मविचार के माध्यम से हम अपने आत्मा के गहरे सत्तात्मक आभास को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी जीवन में सामंजस्य और शांति बढ़ सकती है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव की ओर एक कदम हो सकता है, जो हमें जीवन के परिप्रेक्ष्य में अधिक समझदार बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया निष्काम कर्म योग क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को गीता में विस्तार से बताया है। इस योग का मूल उद्देश्य कर्म करने में समर्थ बनाना है, लेकिन फल के आसक्ति से मुक्त रहना। इस योग के अनुसार कर्म का साक्षात्कार और पूर्णता में होना अद्भुत है, लेकिन उससे उम्मीदें लगाना या फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म योग का मुख्य सिद्धांत है कि कर्मयोगी कर्म में निर्मम रहता है, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि कर्मयोगी को अपने कर्मों का फल देखने की उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करता है, जिससे उसका आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। संक्षेप में, निष्काम कर्म योग व्यक्ति को कर्म में सकारात्मक रूप से लिपटे रहने की कला सिखाता है, जिससे उसकी आत्मा में शांति और संतुलन होता है। श्री कृष्ण ने जिस तरह विकराल रूप में दुर्योधन को उसका भविष्य दिखाया, क्या हमें भी दिखाई पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन को अपने विकराल रूप में उसका भविष्य दिखाया था, जिससे उसने अपने अहंकार की अंतिम खोज की। हम भी अपने जीवन में अक्सर अजीब या अनुप्रयुक्त स्थितियों में अपने आत्मा की अद्वितीयता को महसूस कर सकते हैं, जो हमें अधिक जागरूक बना सकता है। ध्यान और आत्मविचार के माध्यम से हम अपने आत्मा के गहरे सत्तात्मक आभास को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी जीवन में सामंजस्य और शांति बढ़ सकती है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव की ओर एक कदम हो सकता है, जो हमें जीवन के परिप्रेक्ष्य में अधिक समझदार बना सकता है।
भगवान श्री कृष्ण ने बताया निष्काम कर्म योग क्या होता। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को गीता में विस्तृत रूप से बताया है। निष्काम कर्म योग एक आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें कर्म करने का योग है, परंतु किसी फल की आशा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा के मुक्ति की प्राप्ति है। इस योग में व्यक्ति को कर्मों में संरचना और समर्पण के माध्यम से आत्मा के साथ साक्षात्कार करने का प्रयास करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। यह योग अहंकार और रागद्वेष को त्यागने की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि निष्काम कर्म योग द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों को बिना आसक्ति और अपेक्षा के दृढ़ संकल्प के साथ करें। फल का अधिकार भगवान को है और कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा के समीपता में बढ़ता है। इस योग में साधक को अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना सिखाया जाता है, जिससे उसका मानवीय और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। निष्काम कर्म योग एक उच्च आदर्श है जो सच्चे स्वतंत्रता और आत्मर्या की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को भगवद गीता में विस्तार से बताया है। निष्काम कर्म योग कार्यों को भगवान के लिए और फलों की आसक्ति के बिना करने की विधि है। इस योग में व्यक्ति कर्मों को आत्मा के लिए समर्पित करता है, न कि फलों के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य स्वाधीनता और आत्मा के मुक्ति की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि फलों की आसक्ति हमें बंधन में डाल सकती है, जबकि निष्काम कर्म से आत्मा मुक्त रहती है। इस योग के अनुसार कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके फलों की चिंता करना नहीं। यह योग आत्मसमर्पण और उदार मनोभाव को प्रोत्साहित करता है, जिससे व्यक्ति आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकता है और मुक्ति की ओर प्रकट हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को गीता में विस्तृत रूप से बताया है। निष्काम कर्म योग का मुख्य सिद्धांत है कि कर्म को भावना और आत्मविश्वास के साथ अनुष्ठान करना चाहिए, बिना किसी प्रतिफल की आशा के। इस योग में भक्त कर्मों को इसलिए करता है क्योंकि वह इसे देवता या उच्च आदर्श की सेवा मानता है और उसे फल की चिंता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सब कर्मों में ईश्वर का चेतना अंश होता है और हमें उस चेतना में लगना चाहिए, बिना अपने आत्मा को फलों के बंधन में फंसने देने का भय किए। इस योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को एक आदर्श तरीके से पूरा करने का साधन बना सकता है, बिना किसी स्वार्थ या आसक्ति के। इससे उसका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होता है, जो फलों के पीछे भटकने के बजाय सीधे कर्मों में लगने में होता है। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।